सभी केंद्र और जितने भी साधक साधिकाएं जुड़े हैं, क्योंकि बिना साधकों के तो कोई भी कक्षा संभव ही नहीं है। तो जो भी साधक जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे आदरणीय सर जी के अनुसार एक बार फिर से नमस्कार आप सभी को। और बहुत ही सुंदर 2 भजन, पूरा आनंद आया। बहुत ही सुंदर भजन आदरणीय जैन साहब के द्वारा माँ पर आधारित भजन, बहुत ही बढ़िया, आनंदमय। और प्रज्ञा जी के तो क्या कहने, प्रज्ञा जी तो एकदम A1 है, हमेशा ही रंग जमाती हैं। पूरी रामायण कथा हमें एक ही भजन में सुना दी और आनंद आया, पूरा आनंद आया। प्रज्ञा जी भी पूरा आनंद लेकर के भजन करती हैं, तो हमें धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। बस योग से जुड़िए और कोई रिक्वेस्ट नहीं, ठीक है? वेरी गुड। तो आज का बहुत ही सुंदर सफल कार्यक्रम का आयोजन हमने स्थापना दिवस का किया। उसमें सर्वप्रथम तो धन्यवाद करूंगा उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने आज की साधना को 4 चांद लगाए। बहुत ही सुंदर साधना आप सभी ने करवाई। समय रहते हमारी साधना संपन्न हुई। इसी प्रकार से आप पूरा सहयोग करते रहें। और उसके पश्चात उन सभी साधक साधिकाओं का जो काफी अधिक संख्या में आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा। आज के इस स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम था, उसको पूरी तरीके से आदरणीय पूनम जी ने ही डिजाइन किया था। और साथ में जैसा कि मुझे मालूम है, बबीता जी का भी थोड़ा सा सहयोग था या अधिक सहयोग था, जो भी है आपको मालूम होगा। तो आपका भी पूरा प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं इस केंद्र की ओर। 2 वर्ष पूर्व इस केंद्र को जब हमने स्थापित किया था 29 जून को, तो एकदम से अचानक ही शाम को मैंने पूनम जी को फोन किया, पूनम जी आपका केंद्र स्टार्ट करना है। बोली कब से करना है? अगर कल से कर लेते हैं तो ठीक है जी, आ जाइए। तो बस अगले दिन केंद्र पर पहुंचे और केंद्र की शुरुआत हो गई। मन में तो पहले से ही थी, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी तैयारी बिल्कुल नहीं की गई थी। तो अचानक से ही इसको हमने प्रारंभ किया और सफलता से फिर हमने इसको आगे चलाया भी। काफी अधिक साधक हमारे साथ जुड़ते रहे। और अब ऑनलाइन के कारण, अब कोरोना काल के कारण कुछ साधक नहीं भी आ पा रहे हैं आजकल, क्योंकि ऑफलाइन हम कर नहीं पा रहे, ऑनलाइन सभी को इतनी व्यवस्था नहीं है या सुविधा नहीं है जिससे कि वो साधना कर सके। लेकिन फिर भी काफी सहयोग है इस केंद्र का हमारे साथ। और पूनम जी आज राकेश जी को लेकर नहीं बैठी हैं, राकेश जी को भी साथ होना चाहिए, क्योंकि पूनम जी के साथ राकेश जी का भी पूरा सहयोग है। उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है पूनम जी को कि पूनम जी जो करेंगी ठीक करेंगी। तो राकेश जी का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि राकेश जी ने भी पूरा पूनम जी को सपोर्ट किया है। तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। इस केंद्र को चलाने में उनकी भी बैकडोर से बहुत बड़ी भूमिका है, हमेशा सहयोग करते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। तो इसके अतिरिक्त इस केंद्र के जो साधक साधिकाएं, क्योंकि ये सुबह का केंद्र है और इसमें महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
चाहे वो हमारे सुनील जैन हो या और जैन साहब, एक दूसरे जैन साहब भी थे जिनका नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, तो वो भी, बबीता चौधरी भी इस केंद्र की साधिका हैं, उनको भी बधाई, और अन्य साधक भी, साधिकाएं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अब ये केंद्र बस इंतजार इस बात का है कि बहुत जल्दी से अपने स्थान पर दोबारा से प्रारंभ हो, जिससे कि हम और आगे इस केंद्र को आगे बढ़ा सकें, योग को बढ़ा सकें। वैसे तो ऑनलाइन ने काफी अधिक हमारे लिए शिक्षक तैयार कर दिए हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं शाम के समय में भी, सुबह के समय में भी काफी लोग बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हैं, काफी अच्छा बोलने लगे हैं, कराने लगे हैं, करने लगे हैं। तो वो भी आगे हमारे लिए सहयोग बनेंगे, इन केंद्रों को संभालेंगे और हमारी यात्रा फिर आगे की ओर बढ़ जाएगी, नए केंद्रों की ओर। क्योंकि सपना हमारा लगभग 20-25 केंद्र खोलने का था, वो भी बीच में अभी थोड़ा अधूरा है, ईश्वर की इच्छा नहीं थी, तो कोई बात नहीं, आगे समय आएगा तो वो कार्य भी हम अपनी इच्छा अनुसार पूरा करें। अब थोड़ी सी बातचीत भारतीय योग संस्थान की भी कर लो। भारतीय योग संस्थान से हम लोग जुड़े हैं और निःशुल्क योग साधना आपके घर के आसपास आकर हम लोग कराते हैं, ऐसा आप सभी को मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऑनलाइन साधना भी हम लोग पिछले 1.5 साल से लगातार करा रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है और आगे भी कोशिश करेंगे कि ऑनलाइन साधना हम लोग बंद नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे किसी न किसी रूप में ये साधना हमारी चलती रहे, कि परिवार जो हमारा बड़ा हुआ उसको इकट्ठा करके ही हम लोग रखेंगे, बांध कर रखेंगे, किसी को भी दूर नहीं जाने देंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो ये परिवार जिस प्रकार से बना है उसी प्रकार से हम उसको बड़ा करके रखेंगे, बना करके रखेंगे, इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतेंगे। भारतीय योग संस्थान की एक पत्रिका आती है जिसे हम योग मंजरी कहते हैं, और वो योग मंजरी के 4 संस्करण आते हैं साल में। तो अप्रैल से जून, फिर सितंबर, दिसंबर और फिर मार्च। उसका पहला संस्करण जो है हमारे पास अभी आया हुआ है। तो मैं सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको लें, उसे पढ़ें, और उसके अंदर जो भी कुछ लेख लिखे गए हैं वो सभी के सभी अपने एक्सपीरियंस से लिखे गए हैं। कुछ लोग तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, इधर उधर से उतारे गए और लिख दिया, लेकिन कुछ उसके अंदर जो भी लेख हैं बड़े सुंदर लेख लिखे गए हैं। तो वो आप उसका सब्सक्रिप्शन आप सभी लीजिए। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी उसका संस्करण का लें, और उसके लिए चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं है, चारों के लिए हम 80 रुपए केवल लेते हैं, और वो 80 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। मैं समझता हूँ हर कोई 80 रुपए आसानी के साथ दे सकता है। तो हमारे जो केंद्रों के केंद्र प्रमुख हैं, चाहे वो शालिनी जी हो, वीरेंद्र जी हो, प्रतिभा जी हो, और बबीता चौधरी जी हो, और पूनम सिसोदिया जी हो, सबके पास वो योग मंजरी उपलब्ध है। तो मैं तो चाहूंगा कि आप सभी अपनी अपनी तो लें ही सही, और साथ ही साथ उसको आगे भी प्रसारित करने में या उसका प्रचार करने में आप सभी लोग सहयोग करें। ऐसा ना हो कि भी नहीं जी, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं, प्लीज थोड़ा सा ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और इसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन वाले साधक भी हैं, वो भी अगर हमसे इन योग मंजरी की डिमांड करेंगे तो हम उन तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने 5 लोग तो 4-5 लोग तो सोच रखे हैं, आदरणीय गुप्ता जी, हर्ष कपूर जी, मंजू एबट जी, और हमारे केबी मल्होत्रा जी। इनको तो मेरे दिमाग में है कि इनके पास तक मैं 5-5 योग मंजरी पहुंचाऊं, और मुझे माध्यम भी शायद मालूम है कि
मल्होत्रा जी तक 5-5 योग मंत्री सबकी हम पहुंचा देंगे, वहां से बाकी सब तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी सहमत होंगे इससे कि इस योग मंत्री का प्रचार प्रसार करने में आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे। और भारतीय योग संस्थान आपसे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेता है, केवल यही योग मंजरी के माध्यम से भारतीय योग संस्थान के सभी प्रकार के खर्चे चलते हैं। तो आप उस भारतीय योग संस्थान को चलाने में हमारा इसमें सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। और अंत में बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए 7:25 हो गए, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप सभी अभी जब तक ऑफलाइन नहीं हम जाते, तब तक ऑनलाइन जो है आप सभी के सभी जुड़ने का प्रयास करें। और एक रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा कि कुछ साधक साधिकाएं हमारे आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन केवल जुड़ते ही हैं, वो साधना नहीं करते या साधना में कोताही बरतते हैं। देखिए, साधना जो है आपने अगर करनी है तो उसमें पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, योग को बदनाम करेंगे कि जी मैं तो योग करता था, प्राणायाम भी मैंने किए, आसन भी मैं करता था, लेकिन मुझे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। तो अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो सर्वप्रथम आप अपनी साधना पर पूरा ध्यान दीजिए, अन्य बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अन्य बातें सेकेंडरी होंगी। प्राइमरी थिंग जो है वो यही है, मेरी साधना, मैं अपनी साधना को अच्छा करूं। मेरी साधना अच्छी नहीं होगी तो मेरे को और कार्य करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले अपनी साधना, अगर मान लीजिए किसी दिन ऐसा है कि आपको साधना करवानी है तो आप थोड़ा पहले उठिए, कम से कम आधे पौने घंटे की या 20 मिनट की तो साधना आप अवश्य करिए अपनी। उसके बाद आप साधना में बैठिए। और अगर आप साधना नहीं करवानी है आपने, तो आप साधना में पूरा ध्यान दीजिए, आप किसी और प्रकार का कार्य ना कीजिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि आप सुबह उठे हैं, इसलिए उठे हैं कि भाई आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। वो ही नहीं रख पाए हम, तो फिर वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पूनम सिसोदिया को और उस केंद्र के सभी साधक साधिकाओं को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए और आशीर्वाद देते हुए कि इसी प्रकार से आप योग साधना से जुड़े रहें और योग साधना का प्रचार प्रसार करते रहें और अन्य कई वर्ष तक इस केंद्र को चलाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप पूनम सिसोदिया। सर राकेश जी आ गए। हाँ जी राकेश जी, धन्यवाद आपका। राकेश जी भी जो है सर इनके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कमरे में साधना करते थे। हाँ, 1 मिनट में डिस्टर्ब करूंगी बीच में कि राकेश का मतलब होता है चांद। हाँ जी। और चांद कौन सा सुंदर होता है? पूनम का चांद। तो आप दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं, तो आपको तो वैसे ही बहुत बहुत सुंदरता के लिए आशीर्वाद। तो पूनम और राकेश तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें अब मैडम ने कह ही दी, ठीक है ना राकेश जी? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए, क्योंकि पूरा सहयोग आपका ना हो तो पूनम जी आगे नहीं बढ़ सकते। पूनम जी का सहयोग है। फ्रंट पे भले ही नहीं आते हैं आप, लेकिन पीछे से पूरी निगरानी रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं पूनम जी को। पूरा बैक सपोर्ट है सर, पूरा। हाँ जी, बिल्कुल पूरा सपोर्ट। ठीक है, धन्यवाद सर। एक चीज और सर राजेश भैया का कैमरा जुड़ा हुआ है, उनको शुभकामनाओं के लिए बोल देते हैं सर। बोल दीजिए। हाँ ठीक है। आदरणीय राजेश जी, जरा थोड़ा कुछ समय से थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो वो योग साधना से पूरी तरह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज पूनम जी को शुभकामनाएं देने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय राजेश शर्मा जी को और ऋतु शर्मा जी, दोनों। आइए, स्वागत आपका। ये माइक बंद है आपका।
मेरी तरफ से इतना ही मैं बोलूंगा कि पूनम जी को द्वितीय स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और जल्दी से आपका स्वास्थ्य लाभ हो, जल्दी से आप ठीक होकर के फिर उसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े। इन्हीं शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भैया जी, हमें योगा से जोड़ने के लिए, और आज जुड़ने के लिए, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आप जुड़े, आपने बधाई दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसी कार्यक्रम को बहुत अच्छे से जो हमारा पूरा हुआ, यहीं पर समापन की ओर चलते हैं।